नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। फूड इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए लाए हैं प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज का क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन जो हमने उठाए हैं, इसमें सभी विषयों का समावेश किया है। पाठ्यक्रम के हिसाब से आप इसका अच्छा से अभ्यास करें और सफलता पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी भी वेबसाइट नाम में HTTP क्या होता है? ऑप्शन है, वेबसाइट का नाम होता है, प्रोटोकॉल होता है, सर्वर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड, प्रोटोकॉल होता है। HTTP जो है प्रोटोकॉल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकेंड, कंट्रोल CTRL, शिफ्ट और अल्ट कुंजियों को क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं, मॉडिफायर कहते हैं, नंबर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इनको कहा जाता है मॉडिफायर। सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्सीजिलिटी, या लॉगिंग। तो ये क्या कहलाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा, ऑथेंटिकेशन कहलाता है ये, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का डैश होता है। विंडोज़ टूल होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, या हार्डवेयर होता है? तो एक प्रोग्राम होता है, ये सी ऑप्शन आ जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, स्पैम मेल, स्पैम कहलाता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब WWW पर पहुंचने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसके लिए उपयोग करते हैं ब्राउज़र का। सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, ब्राउज़र। चलिए आगे बढ़ते हैं। कट कमांड के लिए शॉर्टकट कीबोर्ड क्या है? तो इसके लिए हो जाएगा सी ऑप्शन, Ctrl+X। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर है दामोदर मोनो, 57वां दामोदर मोनो को। और याद रखेंगे 56वां अगर पूछ दिया जाए पिछले साल का, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा, 56वां के लिए नीलमणि फुकान जूनियर। ठीक है, तो दोनों को याद रख लें, 56वां नीलमणि फुकान जूनियर और 57वां दामोदर मोनो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता, ये सबको पता है। सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, राफेल नडाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ए ऑप्शन आ जाएगा, एशले बार्टी ने जीता है, एशले बार्टी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के महासचिव अभी वर्तमान में कौन हैं? तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, उत्पल कुमार सिंह, ये लोकसभा के वर्तमान महासचिव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, साहित्य का नोबेल किसे दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, अब्दुल गुरनाह को, अब्दुल गुरनाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के नए प्रमुख किसको बनाया गया है? तो यहाँ नए प्रमुख हैं एस सोमनाथ, डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मिड डे मील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये परिवर्तन जो 2021 में किया गया, PM पोषण योजना नाम रखा गया है इसका, PM पोषण योजना। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में किसने पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो कितने हैं वास्तव में, ये कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा करने की घोषणा की गई है? कितने, याद रखेंगे कितने। ठीक है, तो 112 है क्या संख्या,
या फिर 119 है, 128 है या 132 है। तो कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या थी 128, याद रखेंगे 128। यहाँ आपको मैं नीचे बता रहा हूँ कितना कितना संख्या है, तीनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत जो है 4 पद्म विभूषण की घोषणा की गई, 17 पद्म भूषण की और 107 पद्मश्री देने की घोषणा की गई। तो इस प्रकार से कुल हो गए 128। 128 सही उत्तर है और तीनों को भी याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन है खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत सिंह भगत हैं क्या छत्तीसगढ़ के? फिर सेकेंड, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष हैं श्री राम गोपाल, राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर, राज्य बीज विकास निगम के अध्यक्ष हैं सर्जियस मिंज। तो डी ऑप्शन आ जाएगा, सर्जियस मिंज ये मैच नहीं करता, राज्य बीज विकास निगम के अध्यक्ष नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्न में से कौन आवश्यक वस्तु है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सूती वस्त्र है। सूती वस्त्र, दूध, पानी, प्लास्टिक के उत्पाद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से किस दर्रे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है? तो ए ऑप्शन आ जाएगा, रोहतांग दर्रे का नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये संस्थान है मैसूर में, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा मैसूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाद्य निरीक्षक का एग्ज़ाम है, ऊपर भी और ये भी दोनों ही, तो इसलिए याद रखेंगे सी ऑप्शन आ जाएगा, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध है बौद्ध धर्म से, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा बौद्ध धर्म। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है, शंख है, सांड है या सर्प है? तो सी आ जाएगा, सांड या वृषभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता किसे माना जाता है? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा कपिल मुनि। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ए ऑप्शन आ जाएगा, हैदराबाद में ये स्थित है, हैदराबाद, याद रखेंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे। सातधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो छत्तीसगढ़ के सातधारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो बलमदेई नदी पर है, डी ऑप्शन आ जाएगा बलमदेई नदी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा जिला भू आविष्ठित है? भू आविष्ठित जिला कौन सा है? तो इसमें रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली, धमतरी दिया है। तो जिसकी सीमा किसी और अन्य राज्य से नहीं छूती वो भू आविष्ठित हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा बिलासपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में कितने तेंदुपत्ते होते हैं? 25,000, 35,000, 50,000 या 60,000 पत्ते? तो सी ऑप्शन आ जाएगा, 50,000 पत्ते होते। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कृषक परिवारों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन आ जाएगा, 37.46 लाख ये संख्या बताई गई है। 37.46 लाख याद रखेंगे कृषक परिवारों की संख्या। आगे बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है 47.69, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा 47.69, अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुरेंद्र शर्मा, गुरप्रीत बामरा, महेश शर्मा या श्री राम गोपाल? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा गुरप्रीत बामरा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसका नाम प्राचीन समय में भांडेर था? तो भांडेर प्राचीन नाम मिलता था आरंग का, सी ऑप्शन आ जाएगा, आरंग का प्राचीन नाम भांडेर रहा है।
आगे बढ़ेंगे नंबर 33। स्वतंत्रता आंदोलन के समय चर्चित पत्र बम योजना के सूत्रधार कौन थे? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, राम नारायण मिश्र हर्षुल, इनका उपनाम था राम नारायण मिश्र हर्षुल, ये थे। आगे बढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रदर्शन के समय गिरफ्तार किए गई महिलाओं में कौन शामिल नहीं थी? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है ये, मंटोरा बाई, सुकवारो बाई, केजा बाई, भुटकी बाई। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सुकवारो बाई, ये शामिल नहीं थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, 1932 में बिलासपुर में विदेशी वस्त्रों के दुकानों के समक्ष धरना किसने दिया? तो सी ऑप्शन आ जाएगा, ठाकुर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल जी ने दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के तहत आवश्यक वस्तु के जब्ती कार्यवाही के विरुद्ध अपील करने की अवधि कितनी है? जब्ती आदेश प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर, या 1 माह के भीतर, या 15 दिन के भीतर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, 1 माह के भीतर ये किया जाता है, 1 माह के भीतर। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस अधिनियम की धारा 3 का के अधीन अधिग्रहित किए गए आवश्यक वस्तु की रिपोर्ट किसे भेजी जाएगी? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, कलेक्टर को ये भेजी जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के उपधारा 2 के प्रति निर्देश उल्लंघन की दशा में कितने वर्ष सजा का प्रावधान है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा 1 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। तो सी ऑप्शन आ जाएगा, 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक का सज़ा का प्रावधान है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 39, आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान के तहत आवश्यक वस्तु के जब्ती के कार्रवाई के विरुद्ध अपील की सुनवाई कौन करेगा? तो अपील की सुनवाई करेगा सेशन जज, जिला सेशन जज, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा जिला सेशन जज या जिला सत्र न्यायाधीश करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी आदेश की उल्लंघन होने की स्थिति में अधिग्रहित किए गए आवश्यक वस्तु को राजसात करने की, जब्ती करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो जब्ती करने की शक्ति है जिला कलेक्टर को, डी ऑप्शन आ जाएगा जिला कलेक्टर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 41, नंबर 41 देखते हैं। नंबर 41 है, मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसमें रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडेन और सुष्मिता सेन। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सुष्मिता सेन। और याद रखेंगे अभी 2021 में हरनाज कौर संधू ये जो है बनी है, तो इस कारण से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हरनाज जो है बनी है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पहला को भी याद रखना है और वर्तमान को भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ए ऑप्शन सही है 16 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है या धर्म है? तो राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सबसे मेन है, संविधान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती, सूरत नर्मदा। तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, सूरत नर्मदा नहीं बल्कि ताप्ती नदी के किनारे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 45, सुमेलित करें। यहाँ मैच करना है, चौसा का युद्ध कहाँ कहाँ किन के बीच हुआ? घाघरा का, खनवा का या तेलीकोटा या तालीकोटा का युद्ध। यहाँ पर ऑप्शन सूची में जैसे दिए गए हैं, बाबर राजपूत, हुमायूं शेर खां, बाबर बिहार बंगाल के अफगान और विजयनगर शासक तथा दक्कन के सल्तनत, दक्षिण के सल्तनत। तो इसमें चौसा का युद्ध जो हुआ था वो था हुमायूं और शेर खान के बीच, शेरशाह सूरी के बीच, तो 2 आ गया पहले तो। फिर घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर तथा बिहार और बंगाल के अफगानों के बीच। फिर खनवा का युद्ध, तो खनवा का युद्ध जो है बाबर और राजपूतों के मध्य हुआ था, ठीक है। और तेलीकोटा का युद्ध जो है ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2, 3, 1, 4 अर्थात
सी ऑप्शन आ जाएगा। 2 3 1 4 आएगा, याद रखेंगे 2 3 1 4 अर्थात सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया की नई राजधानी किसे बनाया गया है? जकार्ता, नुसंतारा, सुरावाया या मेलानेसिया? तो याद रखेंगे नुसंतारा को नई राजधानी बनाया गया है जकार्ता की जगह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये है सी आ जाएगा, आंध्र प्रदेश में श्री सैलम बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के किस अध्याय में महिला सशक्तिकरण का प्रावधान है? तो ये प्रावधान है, सी ऑप्शन आ जाएगा, अध्याय 8 में। अध्याय 8 में इसका प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन है, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है, इसका संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 है, या यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि से लागू है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उपरोक्त सभी सही हैं और यहाँ पूछा जा रहा है सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निर्धारित कोटे के अनुसार छत्तीसगढ़ के किसानों से प्रति एकड़ कितना मक्का खरीदा जाता है? तो इसमें याद रखेंगे सेकेंड आ जाएगा, 10 क्विंटल खरीदा जाता है, और धान का सबको पता है 15 क्विंटल खरीदा जाता है प्रति एकड़। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से 50 क्वेश्चन देखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए, आपकी सफलता के लिए उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, इसका अच्छे से अभ्यास करें और सफलता पाएँ। आप सबको कल के एग्ज़ाम के लिए, फूड इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।